तो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल में। अभी तक ना फ्रेंड्स, डिप्लोमा से डिग्री जाने के लिए जो है नोटिफिकेशंस हम देखा करते थे, सुना करते थे, बराबर। तो फिर कहीं ना कहीं आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, बराबर। इवन आफ्टर मैंने भी जब वीडियो पब्लिश किए थे, बराबर, तो सब न्यूज़पेपर में ही इसके रिलेटेड चर्चा हो रही थी, बराबर। बट GTU की ओर से, या तो फिर हम कह सकते हैं गुजरात के शिक्षण विभाग के वहाँ से जो है एक सर्कुलर आ ही गया है एट दी एंड, बराबर। तो ये सर्कुलर में ये DDCET यानी कि डिप्लोमा से डिग्री जाने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट के रिलेटेड हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसमें सिलेबस क्या होगा, बराबर, कब ये एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, किन किन स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या ये परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं, MCQ रहेंगे या नहीं, फिर मैथमेटिक्स आपका इसमें इंक्लूडेड है या नहीं, जो भी आपके डाउट्स थे अभी तक, बराबर, जो भी आपके क्वेश्चंस थे, तो वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्षमा चाहता हूँ पहले से ही, थोड़ा सा वीडियो जो है लंबा होगा, और ये वीडियो जो है वो मैं हिंदी मीडियम वाले जो हमने अपने स्टूडेंट्स हैं, तो क्योंकि कहीं ना कहीं उनको गुजराती में थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते, तो मैं हिंदी में ही बोलता हूँ, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, एक सर्कुलर जो है वो आया है, 5 पेजेस का है, बराबर। तो उसमें कुछ मेंशन किया जाता है कि जो डिप्लोमा से डिग्री इंजीनियरिंग करते हैं स्टूडेंट्स, बराबर, या तो फिर आपको फार्मेसी जो डायरेक्टली हम 3rd सेमिस्टर में एंटर होते हैं, 3rd सेमिस्टर यानी कि 2nd ईयर में हम जो एंटर होते हैं, अब तक क्या हुआ करता था, उसका मेरिट जो है आपके 5th सेमिस्टर का रिजल्ट, इवन 6th सेमिस्टर का रिजल्ट काउंट होके एक मेरिट बनता था, बराबर। उसके हिसाब से उस मेरिट में आपको 10% आउट ऑफ आपको STPI कैलकुलेट करने रहते थे, और इस 10 STPI के हिसाब से आपको जो कॉलेज सूटेबल है, बराबर, उसके STPI के हिसाब से आपको कॉलेज आपको दिए जाते थे, बराबर। बट ड्यू टू सम रीज़न, जैसे कि कई बार ना क्या होता है कि किसी भी स्टूडेंट्स को अगर मैं बात करूँ, 5th सेमिस्टर में सपोज करो 9 SPI आए हैं, 6th सेमिस्टर में कंसिडर करो कि 9.5 SPI आए हैं। अब ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, ब्रांच वाइज देख लो। तो इस कंडीशन में जो है उनको थोड़ा इश्यू क्रिएट हो जाता था कि सेम SPI है, चलो मान लो कि सेम कास्ट के हैं, जनरल कास्ट के, या तो फिर सेम SEBC या OBC कास्ट के, तो इस टाइम पे थोड़ा मेरिट बनना थोड़ा सा हाई हो जाता था कि भाई कैसे बनाए, क्या बनाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर यही इश्यू था, इस वजह से इन्होंने ये DDCET नाम की एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किए, बल्कि बहुत सारे ऐसे रीजंस थे, बराबर, जो कि ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए गए थे, बराबर। जो पेपर्स में जो है वो आर्टिकल्स नए नए पब्लिश हुआ करते थे, तो मैं मेंशन किया गया था, बराबर। तो वो वीडियो अगर आपको देखना है तो वो भी देख सकते हैं, मैं लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो बहुत सारे रीज़न होने की वजह से इन्होंने ये DDCET एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट की है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा इन्होंने फैसला लिया है। आपको क्या लगता है वो मुझे कॉमेंट करके बताना, ओके। तो GTU या तो फिर ACBC आप कोई भी कंसिडर कर लो, उन्होंने इसमें यहाँ पे एक नया चेंज लाया है। तो वो चेंज क्या है कि अब आपके सेमिस्टर 5 और सेमिस्टर 6 के जो आपके परसेंटेज है, यानी कि जो SPI है, सेमिस्टर परफॉर्मेंस इंडेक्स, बराबर, तो वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे, बल्कि इन्होंने क्या किया है कि एक DDCET नाम की एग्ज़ाम इन्होंने कंडक्ट की है कि उसके आधार से ही आपका क्या बनेगा, मेरिट बनेगा। देखो यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि डिप्लोमा से डिग्री या तो फिर फार्मर से आपको 2nd ईयर में एडमिशन लेना हो, बराबर, तो उसको हम D2D कहते हैं, और इसके आधार पे ही आपका मेरिट बनेगा। यानी कि ये एक एंट्रेंस टेस्ट रहेगी जिसको हम डिप्लोमा टू डिग्री कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें कुछ मेंशन किया जाता है कि डिप्लोमा से डिग्री आपको 2nd ईयर में जाने के लिए आपको इस साल क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को जो है वो ये एग्ज़ाम्स देनी रहेगी, बराबर। उस एग्ज़ाम के आधार से ही आपको डिप्लोमा से डिग्री 3rd सेमिस्टर में एंट्री दी जाएगी, ठीक है। उसके आगे कुछ मेंशन किए जाता है टॉपिक्स, पॉइंट्स, वो यूँ हैं। ये एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो GTU के अंडर ही रहेगा, यानी कि गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के अंडर ही रहेगा, बराबर। उससे कुछ बाहर का एकदम हाई लेवल का नहीं होगा पेपर, ठीक है। उसमें उसके आगे क्या मेंशन किया जा रहा है कि इस परीक्षा के लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन करना रहेगा ना, वो ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे खास फोकस करना कि आपको क्या करना रहेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, और उसका रिजल्ट भी जो है वो ऑनलाइन ही डिक्लेयर होगा, बराबर। उसके आधार पर ही आपका DDCET रैंक आएगा, और उस रैंक के हिसाब से आपको पर्टिकुलर कॉलेजेस दिए जाएंगे, ठीक है। उसके आगे क्या मेंशन किया गया है कि DDCET एग्ज़ाम जो है वो उसी टाइम पे वैलिड रहेगी, बराबर। यानी कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 2024 में अभी एग्ज़ाम दे रहा है, तो वो अगर सोचेगा कि मैं DDCET का जो अपना रैंक आया है, बराबर, तो वो मेरा हाई है, तो मैं अगले साल जो है वो एडमिशन लूँगा, तो ऐसा नहीं रहेगा, बराबर। अगर आप 2024 में एडमिशन ले रहे हो, आप DDCET की 2024 में एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वही स्कोर उसी
एक ही ईयर के लिए जो है वो वैलिड रहेगा, ठीक है। उसके आगे जो है मेंशन किया जा रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हम जमा करते हैं, बराबर, ऑनलाइन आवेदन करते हैं, तो उसके बाद भी आपको पता है लास्ट एट द एंड क्या रहता है कि भाई कुछ ना कुछ सीट है वो खाली रह जाती है, बराबर। तो मेंशन क्या किया जा रहा है कि DDCET का जो आपका रैंक रहेगा ना, तो वो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बाद भी आपका जो है वो वैलिड रहेगा, बराबर। उस हिसाब के अगर कोई कॉलेज में खाली सीट है तो आपको इस DDCET रैंक के हिसाब से आपको जो है वो सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, बराबर। उसके बाद क्या मेंशन किया जा रहा है कि DDCET की एग्ज़ाम की फ़ीस जो है वो 250 रुपीज़ रहेगी, बराबर। ये नॉन रिफंडेबल रहेगी, यानी कि फीस को आपने पे कर दिया, उसके बाद आपको एग्ज़ाम फ़ी रिटर्न नहीं की जाएगी, बराबर। उसके आगे मेंशन किया जा रहा है कि ये एग्ज़ाम फ़ी जो है वो सिर्फ एग्ज़ाम के रिलेटेड है। उसके आगे जो आपको एडमिशन प्रोसेस के लिए जो 1500 या 2000 फिलअप होता है, तो वो तो जो है वो अलग ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि ये जो DDCET का एग्ज़ाम पेपर है वो ऑफलाइन रहेगा। याद रखना फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम जो हम फिलअप करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहेगा, और आप जो एग्ज़ाम देंगे तो वो एग्ज़ाम जो है वो आपको पेपर बेस्ड टेस्ट रहेगा, यानी कि आपको जो है वो ऑफलाइन एग्ज़ाम देनी होंगी। वो कब कंडक्ट की जाएगी तो उसकी कोई डेट अभी तक आई नहीं है, बराबर। बट वहाँ पे भी जो है वो सेंटर दिए जाएंगे कि इस पर्टिकुलर सिटी में, इस कॉलेज में आपका ये एग्ज़ाम रहेगा, ऐसा जो है वो आगे मेंशन किया जाएगा। उन सब की डिटेल्स जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। अगर आप मेरी चैनल में नए हो तो अभी के अभी जो है सब्सक्राइब कर दो, बराबर, विथआउट मिस इट, बराबर, मिस किए भी अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। उसके आगे जो है वो स्ट्रक्चर दिया गया है कि इस एग्ज़ाम में क्या उसका परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा। तो देखो, DDCET एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन कब होगा, तो वो फरवरी के मंथ में जो है वो रजिस्ट्रेशन होगा। देखो फ्रेंड्स, जैसे ही फरवरी का मंथ आएगा ना, उसके रिलेटेड कोई ना कोई GTU की ओर से अपडेट आएगा। तो अभी के अभी फिर से मैं कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जो भी इसके रिलेटेड अपडेट आए ना, मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूँ। इवन मैं टेलीग्राम में भी मेरे जो वीडियोज़ है वो मैं शेयर करता रहता हूँ, तो टेलीग्राम में भी ऐसा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम में पे तो जरूर फॉलो कर लेना, ठीक है। तो उसके आगे क्या मेंशन किया गया जा रहा है कि ये एग्ज़ाम देखो फरवरी मंथ में इसका रजिस्ट्रेशन होगा, बराबर। उसके आगे बोल रहा है ये कि देखो ये एग्ज़ाम जो है वो मार्च मंथ में आपकी कंडक्ट रहेगी, यानी कि फरवरी मंथ में इसका रजिस्ट्रेशन होगा, और मार्च मंथ में इसका जो शेड्यूल है कि भाई कब आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट होगी, तो वो मार्च महीने में होगी। इवन इन्होंने ये भी मेंशन किया गया है कि मार्च महीने में ये एग्ज़ाम रविवार यानी कि संडे के दिन ही आपकी ये वाली एग्ज़ाम रहेगी। बट जो भी अपडेट आता है या तो फिर कोई चेंजेस होता है तो वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। उसके आगे जो मेंशन किया जा रहा है कि भाई जो आपका परीक्षा का स्थान है तो वो आपको जो है वो नोडल एजेंसी जो आपकी DDCET की है तो वो ही आपको बताएंगी, बराबर। उसकी निश्चिंत रहिए, कोई चिंता मत कीजिए। उसके आगे मेन ये एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। अगर मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बात करूँ, जो डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ है, बराबर, तो उनके लिए सिलेबस क्या रहेगा। तो देखो फ्रेंड्स, सिलेबस का क्या है कि आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, बराबर, तो आपको जो कॉमन एग्जाम है, बराबर, वो अपनी कॉमन रहेगी इंजीनियरिंग के रिलेटेड, और दूसरा जो है वो मैथमेटिक्स रहेगा इसमें, बराबर। यानी कि देखो 50 मार्क्स के आपके जो कोर सब्जेक्ट है। अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो मैकेनिकल में हमको पता है कोर सब्जेक्ट कौन से है, तो सबसे पहले आएगा इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद आएगा आपका SOM यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फिर आएगा थियरी ऑफ मशीन, बराबर, फिर आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ऐसा अमुक पर्टिकुलर जो है वो सब्जेक्ट है जो कि DDCET ने अभी तक जो है वो इसका सिलेबस नहीं दिया है कि हम इतने सिलेबस में से या तो फिर इतने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से आपको पूछेंगे, ऐसा अभी तक मेंशन नहीं किया जा रहा है। बट मैं भी ऐसा कंसीडर मैं करता हूँ कि इसके आगे थोड़ा और एक्सपांड किया जाएगा कि भाई थोड़ा सिलेबस दिया जाए, बराबर। देखो सबसे पहले कंसीडर कर लो कि आपका कितना मार्क का पेपर रहेगा, तो वो आपका टोटल मार्क का पेपर रहेगा 200 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें से आपको 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, बरोबर। और देखो आपका जो 50 मार्क्स का पेपर है, बराबर, वो आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में से आएगा, जिसके मार्क्स रहेंगे 100, बराबर। कितने क्वेश्चन आएंगे, तो वो आपके क्वेश्चन आएंगे 15, इतना कंप्लीट हो गया। दूसरा आएगा आपका मैथमेटिक्स, बराबर, जिसमें से मैथमेटिक्स में से 50 क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क के, तो वो आएंगे 100 मार्क्स के, बराबर। अगर मैं इंजीनियरिंग फार्मेसी वालों की बात करूँ, बराबर, तो इंजीनियरिंग फार्मेसी वालों को जो बेसिक ऑफ फार्मेसी यानी कि जो आपका कोर सब्जेक्ट है, बराबर, तो उसमें से आपको 80 क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के, तो वो आएंगे 160 मार्क्स के, बरोबर। उसके बाद आपको एप्टीट्यूड स्किल यानी कि जो आपका सॉफ्ट स्किल है, बराबर, उसमें से आपको 20 क्वेश्चंस आएंगे 40 मार्क्स के। और हाँ, ये दोनों का पेपर जो है वो कितने घंटे रहेगा, 2 आवर्स का, यानी कि 120 मिनट्स का रहेगा, बराबर। 2 आवर्स को आपको ये पेपर आपको फटाफट फिलअप करना रहेगा बरोबर। अब मेन बात कि क्या आप इसमें इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो फ्रेंड्स हाँ,
नेगेटिव मार्किंग जो है वो रहेगी, बराबर। इसके हिसाब से ही आपका जो है वो मेरिट बनेगा। तो नेगेटिव मार्किंग में भी इन्होंने कुछ कंडीशन रखी है, तो ये बहुत ही ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, बराबर, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हुआ है, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें मेंशन किया जा रहा है कि दरेक साचा जवाब माटे 2 गुण, यानी कि अगर आपका क्वेश्चन है, सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल ही दे देता हूँ, बराबर। सपोज करो ABCD ऐसा है, बराबर, और जवाब जो है वो आपका बी आता है, तो आप बी को सिलेक्ट करोगे, बराबर, यानी बी ही आपका आंसर रहेगा, तो आपको जो है वो 2 मार्क ये GTO वाले दे देंगे, बराबर। अब दूसरी कंडीशन इन्होंने क्या मेंशन किए है कि खोटा अथवा एक थी वधु प्रयास। अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ खोटा, यानी कि गलत जवाब, बराबर। कंसीडर करो ABCD ऐसा MCQ है, बराबर। गलत यानी कि आपको पता है कि देखो मैंने बी टिक किया था, बराबर, अब मुझे घर आके पता चला कि ये बी नहीं, इसका जवाब तो भाई ए था, तो ये मेरा गलत जवाब हो गया। इस वजह से मेरी नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.5, यानी कि मेरे को आधा मार्क जो है वो कट कर लेंगे। और यहाँ पे आगे मेंशन किया जा रहा है कि एक से वधु प्रयास, यानी कि देखो सपोज करो कि मेरा जवाब जो है वो बी है, बराबर, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया है, एक से ज़्यादा मैंने टिक किया, यानी कि मुझे पता चला कि भाई बी नहीं यार, इसका जवाब तो सी था, तो चलो मैं सी पे भी जो है वो राउंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेंशन क्या किया जा रहा है कि एक से ज़्यादा अगर मार्क किया गया होगा तो भी इसके 0.5 मार्क, यानी कि आधे मार्क जो है वो ये काटेंगे, बराबर। ये इतना पता चल गया, ओके। और उसके आगे तीसरी कंडीशन इन्होंने क्या कर दी गई है कि તેમજ પ્રયાસ ન કરેલ પ્રશ્ન માટે 0 માર્ક ગણવામાં રહેશે, બરાબર। यानी कि देखो ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें ABCD ऐसा MCQ है, बराबर, और मेंशन किया जा रहा है कि प्रयास न करेल प्रश्न, यानी कि आपको पता ही नहीं है कि भाई A आएगा, विकल्प 2 आएगा, 3 आएगा, या तो फिर D आएगा, आपको कुछ पता ही नहीं, और आपने ये सवाल जो है वो ऐसे ही छोड़ दिया है, तो इसके मार्क जो है वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे, बराबर। यानी कि आपको जो है वो मार्क 0.5 मार्क्स जो है वो नहीं काटे जाएंगे, बराबर। इतना पता चल गया मित्रों। ये बहुत ही छोटा पॉइंट था, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता है, इस वजह से मैंने इन डेप्थ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होते तो थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ा के भी ये वीडियो देख सकते हो, ओके। देखो फ्रेंड्स, अब इसमें एक कंफ्यूजन आपको रहेगी कि देखो सपोज करो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम दे रहे हैं, बराबर। सपोज करो मेरिट भी उन दोनों का जो है वो सेम आया है, तो इस कंडीशन में ये DDCET वाले क्या करेंगे, तो थोड़ा सा इसमें मेंशन किया गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि जितने कम कपात मार्क्स रहेंगे, बराबर, यानी कि जिस स्टूडेंट्स के नेगेटिव मार्किंग जितनी कम रहेगी उसको प्रायोरिटी फर्स्ट नंबर पे दी जाएगी, बराबर। दूसरा मेंशन किया गया है कि शायद ये ऐसा कर सकते हैं कि जन्म तारीख के हिसाब से उसको मेरिट भी दिया जाए, बराबर। ऐसा कुछ इस टॉपिक में मेंशन किया गया है, बराबर। उक्त परीक्षा में DDCET નો मेरिट માટે क्रमांक जो है वो सरखा रहेगा तो विद्यार्थियों को नीचे मुजब की प्रायोरिटी दी जाएगी मेरिट के हिसाब से, बराबर, ऐसा मेंशन किया गया है। तो पहले मैंने डिस्कस कर लिया कि भाई जितना कम नेगेटिव मार्क रहेगा उतना उसको प्रायोरिटी सबसे पहले दी जाएगी, बराबर। अब कंसीडर करो कि इन केस दोनों ही कोई स्टूडेंट है कि जिनका सेम नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि उसके भी गलत 10 पड़े हैं, उसके सामने दूसरा कोई स्टूडेंट है उनका 10 पड़े हैं गलत, बराबर। तो इस कंडीशन में वो दूसरा ऑप्शन क्या करेंगे कि विद्यार्थी की जन्म तारीख, अब ऐसा तो नहीं है होगा ना कि भाई सबकी जन्म तारीख सेम है, बराबर। तो सबसे पहले जिस फ्रेंड की जन्म तारीख सबसे ज़्यादा होगी उनको मेरिट 1 दिया जाएगा, बराबर। इतना थोड़ा सा उसमें मेंशन किया जा रहा है। फिर आगे मेंशन किया गया है कि देखो इसका, देखो अभी तक मैंने आपको कहा ना कि भाई अभ्यासक्रम जो है वो अभी इन डिटेल्स आपको सिलेबस GTU यानी कि ये DDCET जो है वो देगा अपडेट। तो वो कब देगा, तो कि उसकी प्रश्न बैंक भी आपको दी जाएगी नवंबर 2023 तक जो है आपको फर्स्ट वीक तक जो है वो इसकी जो वेबसाइट है तो उनको दी जाएगी, बराबर। अब तक मैंने आपको कहा था कि आपको बेसिक ऑफ इंजीनियरिंग आएगा, बराबर, तो आपको पता नहीं था कि भाई बेसिक ऑफ इंजीनियरिंग में क्या आएगा, बराबर। अगर IT वाले स्टूडेंट है तो उनको नहीं पता कि भाई क्या आएगा। डिप्लोमा वाले IT, बराबर। फिर कोई सिविल इंजीनियरिंग वाला है कि जो B करना चाहता है लेकिन उसको सब्जेक्ट ही नहीं पता कि साला इतने बेसिक ऑफ इंजीनियरिंग लिखा है, तो इंजीनियरिंग में तो आपने डिप्लोमा से लेके, बराबर, डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर लेके 6 सेमेस्टर तक अगर मैं 5 सब्जेक्ट भी कंसीडर करूँ तो 30 सब्जेक्ट हो गए, तो क्या 30 सब्जेक्ट इसमें आएंगे, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए रखिएगा, बराबर। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि ये कब तक आपको अभ्यासक्रम यानी कि कब तक पैटर्न वो देंगे, तो वो आपको नवंबर के फर्स्ट वीक तक जो है वो आपको एग्जाम पैटर्न दिया जाएगा, ओके। तो अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दिया जाए, बराबर। और इसमें मेंशन किया जा रहा है कि अगर इसके रिलेटेड भी कोई अपडेट आएगा या तो फिर कोई ऐसा हुआ कि कोई नियम चेंज होगा तो वो भी सर्कुलर जो है वो इसमें मेंशन किया जाएगा। तो निश्चिंत रहिए, जो भी अपडेट आएगा मैं भी आपको मेंशन करता रहूँगा। आपको क्या करना है, मेरी चैनल में सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। अब इसमें मेंशन किया जा रहा है कि कौन कौन स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकता है इस DDCET एग्जाम में। तो देखो फ्रेंड्स, जो तो गुजरात राज्यों में जो कोई यूनिवर्सिटी में से आपने डिप्लोमा किया हुआ है, बराबर, और तो वो स्टूडेंट्स मान्य है, यानी कि जिन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ है तो वो स्टूडेंट्स मान्य है। या तो फिर ये एग्जाम जैसे कि मैंने कहा कि आपकी फरवरी में जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, बराबर। तो उस टाइम पे आप डिप्लोमा के सेमेस्टर 6 में रहोगे, बराबर। तो उस केस में भी आप जो है वो एलिजिबल है। देखो यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि छेल्ला सेमेस्टर में उपस्थित उम्मीदवारों लायक रहेशे, बराबर। अब तक
जो है कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को कि अगर उनको प्रीवियसली किसी सेमिस्टर में बैकलॉग है, सपोज करो सेमिस्टर 3 में बैकलॉग है या तो फिर सेमिस्टर 4 में बैकलॉग है, तो उसके रिलेटेड क्या अपडेट है। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें अभी तक उसके रिलेटेड कोई अपडेट जो है वो नहीं आया है फ्रेंड्स, बराबर। तो निश्चिंत रहे, अपडेट आएगा ही आएगा, नवंबर तक थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बराबर। इसमें मेंशन और भी किया जाता है कि अगाઉના વર્ષમાં ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલ માન્ય બોર્ડ યુનિવર્સિટીમાંથી ડિપ્લોમા પાસ કર્યો હોય અને ડિગ્રીમાં प्रवेश इच्छुक उम्मीदवार, यानी कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 2023 में पास आउट हुआ है, बराबर, उन्होंने उसके बाद 1 साल का गैप कर लिया है और वो 2024 में जो है वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि बीई करना चाहता है, तो वो भी इस केस में एलिजिबल रहेगा, बट उसको जो है वो ये DDCET एग्जाम देनी रहेगी, बराबर। उसके आगे मेंशन किया जाता है कि AICTE की जोगवाई अनुसार गुजरात राज्य में आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसमें बैचलर ऑफ साइंस या तो फिर डिप्लोमा वोकेशनल डिग्री जो आप धराते हैं, बराबर, यानी कि जो स्टूडेंट डिप्लोमा इन वोकेशनल कोर्स जिन्होंने कंप्लीट किया हुआ है, तो वो भी ये बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की ये DDCET एग्जाम के थ्रू आप BE में एडमिशन ले सकते हैं। उसके आगे डिप्लोमा पास आउट जो कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में से है, बराबर, यानी कि कोई महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, तो वो भी ये एग्जाम के थ्रू आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग गुजरात स्टेट में कर सकते हैं, बराबर। उसके आगे तो कुछ इतना मेंशन नहीं किया गया है फ्रेंड्स, बराबर। तो और कोई अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करिए, एज सुन एज मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ मेरी चैनल में अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो ताकि DDCET एग्जाम के रिलेटेड आगे नवंबर में या तो फिर वॉट एवर कोई भी बदलाव आया, कुछ भी आया, तो मैं आपको अपडेट करवा सकूँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।